सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। वे सत्वगुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाजें बंद हो जाती है। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी तुझे मदमद करती है। कभी किसी की और कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ से बजने लगती है। देखो, हरा की कंदरा में एक अनाथ दुनिया से छिपकर एक अजीब नींद सोता है। जैसे गली में पड़े हुए पत्थर की ओर कोई ध्यान नहीं देता में, वैसे ही आम आदमियों की तरह इस अनाथ को कोई न जानता था। एक उदार धन संपन्न स्त्री की वे यह नौकरी करता है। उसकी सांसारिक प्रतिष्ठा एक मामूली गुलाम की सी है, पर कोई ऐसा दैवीकरण हुआ जिससे संसार में अज्ञात उस गुलाम की बारी आई। उसकी निद्रा खुली। संसार पर मानो हजारों बिजलियां गिरी। अरब के रेगिस्तान में बारूद की सी आग भड़क उठी। उसी वीर की आंखों की ज्वाला इंद्रप्रस्थ से लेकर स्पेन तक प्रज्वलित हुई। उस अज्ञात और गुप्त हरा की कंदरा में सोने वाले ने एक आवाज दी। सारी पृथ्वी भय से कांपने लगी। हाँ, जब पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह अकबर का गीत गाया तब कुल संसार चुप हो गया और कुछ देर बाद प्रकृति उसकी आवाज को सब दिशाओं में ले उड़ी। पक्षी अल्लाह गाने लगे और मोहम्मद के पैगाम को इधर उधर ले उड़े। पर्वत उसकी वाणी को सुनकर पिघल पड़े और नदियां अल्लाह अल्लाह का आलाप करती हुई पर्वतों से निकल पड़ी। जो लोग उसके सामने आए वे उसके दास बन गए। चंद्र और सूर्य ने बारी बारी से उठकर सलाम किया। उस वीर का बल देखिए कि सदियों के बाद भी संसार के लोगों का बहुत सा हिस्सा उसके पवित्र नाम पर जीता है और अपने छोटे से जीवन को अति तुच्छ समझकर उस अनदेखे और अज्ञात पुरुष के केवल सुने सुनाए नाम पर कुर्बान हो जाना अपने जीवन का सबसे उत्तम फल समझता है। सत्वगुण के समुद्र में जिसका अंतःकरण निमग्न हो गया वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वे लोग अपने क्षुद्र जीवन का परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर बादलों की छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है। हमारे असली और सच्चे राजा यही साधु पुरुष हैं। हीरे और लाल से जड़े हुए, सोने और चांदी से जब वर्ग पर सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर पिंडों जीवी हैं, लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बना रखा है। ये जरी, मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। इंद्र के समान ऐश्वर्यवान और बलवान होने पर भी दुनिया के ये छोटे जॉर्ज बड़े कायर होते हैं। क्यों न हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती। दुनिया के राजाओं के बल की दौड़ लोगों के शरीर तक है। हाँ, जब कभी किसी अकबर का राज लोगों के दिलों पर होता है तब कायरों की बस्ती में मानो एक सच्चा वीर पैदा होता है। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। ये गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, बादशाह, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। बस इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर, इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा शरीर को दुख देते और मार पीट कर अनजान लोगों को डराते हैं। भोले लोग उनसे डरते रहते हैं। चूंकि सब लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसीलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वहीं वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। जैसे ये राजा वैसा उनका सत्कार। जिनका बल शरीर को जरा सी रस्सी से लटकाकर मार देने भर का है, भर उनका और उन बलवान और सच्चे राजाओं का क्या मुकाबला जिनका सिंहासन लोगों के हृदय कमल की पंखुड़ियों पर है। सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। दिलों पर हुकूमत करने वाली फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह जमाना होते हैं। ऐसे वीर पुरुषों का लक्षण अमेरिका के ऋषि अमरसन ने इस तरह लिखा है, वीर का मस्तिष्क इतना संतुलित होता है कि कोई भी बाधा उसकी इच्छा शक्ति को डिगा नहीं सकती। आनंद पूर्वक
हंसते खेलते वह अपनी ही धुन में मस्त भयानक चेतावनी और मादक विश्वव्यापी विषयासक्ति के बीच समान रूप से निर्लिप्त आगे बढ़ा चला जाता है। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा, डैश मैं खुदा हूँ। दुनिया के बादशाह ने कहा, ये काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द की हर बात से यही शब्द निकले, डैश अनहलक डैश अहन ब्रह्मास्मि डैश मैं ही ब्रह्मा हूँ। सूली पर चढ़ना मंसूर के लिए सिर्फ एक खेल था। बादशाह ने समझा कि मंसूर मारा गया। शम्स तबरेज को भी ऐसा ही काफिर समझकर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसकी खाल उतार दो। शम्स ने खाल उतारी और बादशाह को दरवाजे पर आए हुए कुत्ते की तरह भिखारी समझकर वह खाल खाने के लिए दे दी। खाल देकर वह अपनी ये गजल बराबर गाता रहा, डैश भीख मांगने वाला तेरे दरवाजे पर आया है, ऐ शाहे दिल कुछ इसको दे दे। खाल उतार कर फेंकती। वाहुरे सतपुरुष भगवान शंकर जब गुजरात की तरफ यात्रा कर रहे थे तब एक कापालिक हाथ जोड़े सामने आकर खड़ा हुआ। भगवान ने कहा, डैश मांग, क्या मांगता है? उसने कहा, डैश हे भगवान, आजकल के राजा बड़े कंगाल हैं, उनसे अब हमें दान नहीं मिलता। आप ब्रह्मज्ञानी और सबसे बड़े दानी हैं, आप कृपा करके मुझे अपना सिर दान करें, जिसकी भेंट चढ़ाकर मैं अपनी देवी को प्रसन्न करूंगा और अपना यज्ञ पूरा करूंगा। भगवान शंकर ने मौज में आकर कहा, डैश अच्छा, कल ये सिर उतार कर ले जाना और अपना काम सिद्ध कर लेना। एक दफे दो वीर पुरुष अकबर के दरबार में आए। वे लोग रोजगार की तलाश में थे। अकबर ने कहा, डैश अपनी अपनी वीरता का सबूत दो। बादशाह ने कैसी मूर्खता की, वीरता का भला क्या सबूत देते? परंतु दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के सामने कर उनकी तेज धार पर दौड़ गए और वहीं राजा के सामने क्षण भर में अपने खून में ढेर हो गए। ऐसे वीर रुपया, पैसा, माल, धन का दान नहीं दिया करते। जब ये दान देने की इच्छा करते हैं तब अपने आप को हवन कर देते हैं। बुधवार महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते देखा तब अपना शरीर आगे कर दिया जिससे मृग बच जाए, बुधवार का शरीर चाहे चला जाए। ऐसे लोग कभी बड़े मौकों का इंतजार नहीं करते, छोटे मौकों को ही बड़ा बना देते हैं। जब किसी का भाग्योदय हुआ और उसे जोश आया तब जान लो कि संसार में एक तूफान आ गया। उसकी चाल के सामने फिर कोई रुकावट नहीं आ सकती। पहाड़ों की पसलियां तोड़कर ये लोग हवा के बगोले की तरह निकल जाते हैं। उसके बल का इशारा भूचाल देता है और उसके दिल की हरकत का निशान समुद्र का तूफान ला देता है। कुदरत की और कोई ताकत उसके सामने फटक नहीं सकती। सब चीजें थम जाती हैं। विधाता भी सांस रोककर उनकी राह को देखता है। यूरोप में जब पोप का जोर बहुत बढ़ गया था तब उसका मुकाबला कोई भी बादशाह न कर सकता था। पोप की आंखों के इशारे से यूरोप के बादशाह तख्त से उतार दिए जा सकते थे। पोप का सिक्का यूरोप के लोगों के दिलों में ऐसा बैठ गया था कि उसकी बात को लोग ब्रह्म वाक्य से भी बढ़कर समझते थे और पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। लाखों ईसाई साधु सन्यासी और यूरोप के तमाम गिरजे पोप के हुक्म की पाबंदी करते थे। जिस तरह चूहे की जान बिल्ली के हाथ होती है, उसी तरह पोप ने यूरोप वासियों की जान अपने हाथ में कर ली थी। इस पोप का बल और आतंक बड़ा भयानक था, मगर जर्मनी के एक छोटे से मंदिर के कंगाल पादरी की आत्मा जल उठी। पोप ने इतनी लीला फैलाई थी कि यूरोप में स्वर्ग और नरक की टिकट बड़े बड़े दामों पर बिकते थे। टिकट बेच बेच कर ये पोप बड़ा विषी हो गया था। लूथर के पास जब टिकट बिक्री होने को पहुंचे तब उसने पहले एक चिट्ठी लिखकर भेजी कि ऐसे काम झूठे तथा पापमय हैं और बंद होने चाहिए। पोप ने इसका जवाब दिया, डैश लूथर, तुम इस गुस्ताखी के बदले आग में जिंदा जला दिए जाओगे। इस जवाब से लूथर की आत्मा की आग और भी भड़की। उसने लिखा, डैश अब मैंने अपने दिल में निश्चय कर लिया है कि तुम ईश्वर के तो नहीं शैतान के प्रतिनिधि हो। अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि कहने वाले मिथ्यावादी, जब मैंने तुम्हारे पास सत्यार्थ का संदेश भेजा तब तुमने आग और जल्लाद के नामों से जवाब दिया। उससे साफ प्रतीत होता है कि तुम शैतान की दलदल पर खड़े हो, न कि सत्य की चट्टान पर। ये लो तुम्हारे टिकटों के गठे इम्पार्चमेंटेड लाइज मैंने आग में फेंके। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, जो अब तुम्हारी इच्छा हो करो। मैं सत्य की चट्टान पर खड़ा हूँ। इस छोटे से सन्यासी ने वह तूफान यूरोप में पैदा कर दिया जिसकी एक लहर से पोप का सारा जंगी बेड़ा चकनाचूर हो गया। तूफान में एक तिनके की तरह वह न मालूम कहाँ उड़ गया। महाराज रणजीत सिंह ने फौज से कहा, डैश अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तो तब उस वीर को जरा जोश आया।
महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। दुनिया में जंग के सब सामान जमा हैं। लाखों आदमी मरने मारने को जमा हो रहे हैं। गोलियां पानी की बूंदों की तरह मूसलाधार बरस रही हैं। यह देखो। वीर को जोश आया। उसने कहा, डैश हाल्ट, ठहरो। तमाम फौज निस्तब्ध होकर सत्ते की हालत में खड़ी हो गई। एल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना असंभव समझा। त्यों ही वीर ने कहा, डैश एल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि एल्प्स नहीं है और सब लोग पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सतोगुन में डूबी हुई युवती के दिल में जोश आती ही कुल फ्रांस एक भारी शिकस्त से बच गया। अपने आप को हर घड़ी और हर पल महान से भी महान बनाने का नाम वीरता है। वीरता के कारनामे तो एक गौण बात है। असल वीर तो इन कारनामों को अपनी दिनचर्या में लिखते भी नहीं। दरख्त तो जमीन से रुपए ग्रहण करने में लगा रहता है। उसे ये ख्याल ही नहीं होता कि मुझ में कितने फल या फूल लगेंगे और कब लगेंगे। उसका काम तो अपने आपको सत्य में रखना है, सत्य को अपने अंदर कूट कूट कर भरना है और अंदर ही अंदर बढ़ना है। उसे इस चिंता से क्या मतलब कि कौन मेरे फल खाएगा या मैंने कितने फल लोगों को दिए। वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है। कभी तो उसका विकास लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होता है। कभी प्रेम के मैदान में उनका झंडा खड़ा होता है। कभी साहित्य और संगीत में वीरता खिलती है। कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुधवार जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। कभी किसी आदर्श पर और कभी किसी पर वीरता अपना फहरा लहराती है। परंतु वीरता एक प्रकार का इल्हाम, इंस्पिरेशन है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नया जलाल पैदा हुआ, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। हिंदुओं के पुराणों का वह अलंकारिक ख्याल जिससे पुराणकारों ने ईश्वरावतारों को अजीब अजीब और भिन्न भिन्न लिबास दिए हैं, सच्ची मालूम होती है, क्योंकि वीरता का एक विकास दूसरे विकास से कभी किसी तरह मिल नहीं सकता। वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। कुछ बन न पड़ा और वीरता के आगे सिर झुका दिया। जापानी वीरता की मूर्ति पूजते हैं। इस मूर्ति का दर्शन वे चेरी के फूल, चेरी फ्लावर की शांत हंसी में करते हैं। क्या ही सच्ची और कौशलमी पूजा है। वीरता सदा जोर से भरा हुआ ही उपदेश नहीं करती। वीरता कभी कभी हृदय की कोमलता का भी दर्शन कराती है। ऐसी कोमलता देखकर सारी प्रकृति कोमल हो जाती है। ऐसी सुंदरता देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। जब कोमलता और सुंदरता के रूप में वह दर्शन देती है तब चेरी फूल से भी ज्यादा नाजुक और मनोहर होती है। जिस शख्स ने यूरोप को क्रूसेड्स के लिए हिला दिया वह उन सबसे बड़ा वीर था जो लड़ाई में लड़े थे। इस पुरुष में वीरता ने आंसुओं और आहुजारियों का लिबास लिया। देखो, एक छोटा सा मामूली आदमी यूरोप में जाकर रोता है कि हाय हमारे तीर्थ हमारे वास्ते खुले नहीं, और पैलेस्टीन के राजा यूरोप के यात्रियों को दिक करते हैं। इस आंसू भरी अपील को सुनकर सारा यूरोप उसके साथ रो उठा। यह आला दर्जे की वीरता है। नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साइको बीमार लोग सब दवाइयों से उत्तम समझते थे। उसके दर्शनों ही से कितने ही बीमार अच्छे हो जाते थे। वह आला दर्जे का सच्चा परंध है जो बीमारों के सिरहाने खड़ा होकर दिन रात गरीबों की निष्काम सेवा करता है और गंदे जख्मों को जरूरत के वक्त से चूसकर साफ करता है। लोगों के दिलों पर ऐसे प्रेम का राज्य अचल है। ये वीरता परदानशीन हिंदुस्तानी औरत की तरह चाहे कभी दुनिया के सामने न आवे, इतिहास के वर्कों के काले हरफों में न आए, तो भी संसार ऐसे ही बल से जीता है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। उसका मन सबका मन हो जाता है। उसके ख्याल सबके ख्याल हो जाते हैं। सबके संकल्प उसके संकल्प हो जाते हैं। उसका बल सबका बल हो जाता है। वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार हो जाते हैं। दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है। बाहर तो जवाहरात की खानों की ऊपरी जमीन की तरह कुछ भी दृष्टि में नहीं आता। वीर की जिंदगी मुश्किल से कभी कभी बाहर नजर आती है। उसका स्वभाव तो छिपे रहने का है। मैं एक छिपा हुआ
रत्न था, मुझे मेरी देदीप्यमान किरणों ने प्रकट किया। वह लाल गुदड़ियों के भीतर छिपा रहता है। कंदराओं में, गारों में, छोटी छोटी झोपड़ियों में बड़े बड़े वीर महात्मा छिपे रहते हैं। पुस्तकों और अखबारों को पढ़ने से या विद्वानों के व्याख्यानों को सुनने से तो बस ड्राइंग हॉल नाइट्स के वीर पैदा होते हैं। उनकी वीरता अनजान लोगों से अपनी स्तुति सुनने तक खत्म हो जाती है। असली वीर तो दुनिया की बनावट और लिखावट के मखौलों के लिए नहीं जीते। वीरों के रक्त का मूल्य आपके बाजारों में नहीं लग सकता। अपने सम्मान का बलिदान कर मैं आत्म स्वातंत्र्य का आनंद भोगता हूँ। हर दफे दिखावे और नाम की खातिर छाती ठोंक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो ये समझता है कि मनुष्य का जीवन एक जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है, मानो इस बंदूक में एक ही गोली है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझता है। हर घड़ी आगे बढ़कर और ये दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इस गरज से हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक काम के लिए बच जाए। बादल गरज गरज कर ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा देर में 12 इंच तक बरस जाते हैं। कायर पुरुष कहते हैं डैश आगे बढ़े चलो, वीर कहते हैं डैश पीछे हटे चलो। कायर कहते हैं डैश उठाओ तलवार, वीर कहते हैं डैश सिर आगे करो। वीर का जीवन प्रकृति ने फिजूल खो देने के लिए नहीं बनाया है। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की कुल ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह मरकज हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र डिवाइन सेंटर है वह अचल है। कुदरत के और पदार्थों की पॉलिसी चाहे आगे बढ़ने की हो, अर्थात अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की पॉलिसी बल हर तरह से इकट्ठा करने और बताने की होती है। वीर तो अपने अंदर ही मार्च करते हैं, क्योंकि हृदयाकाश के केंद्र में खड़े होकर वे कुल संसार को हिला सकते हैं। बेचारी मरियम का लाडला खूबसूरत जवान, अपनी मद में मतवाला और अपने आप को शाह हकीकी कहने वाला ईसा मसीह क्या उस समय कमजोर मालूम होता है जब भारी सलीब पर उठकर कभी गिरता, कभी जख्मी होता और कभी बेहोश हो जाता है। कोई पत्थर मारता है, कोई ढेला मारता है, कोई थूकता है, मगर उस मर्द का दिल नहीं हिलता। कोई क्षुद्र हृदय और कायर होता तो अपने बादशाहत के बल की गुत्थियां खोल देता, अपनी ताकत को नष्ट कर देता और संभव है कि एक निगाह से उस सल्तनत के तख्ते को उलट देता और मुसीबत को टाल देता। परंतु जिसको हम मुसीबत जानते हैं उसको वे मखौल समझता था। सूली मुझे है सज पिया की सोने दो मीठी मीठी नींद है आती। अमर ईसा को भले दुनिया के विषय विकार में डूबे लोग क्या जान सकते थे। अगर 4 चिड़िया मिलकर मुझे फांसी का हुक्म सुना दें और मैं उसे सुनकर रो दूं या डर जाऊं तो मेरा गौरव चिड़ियों से भी कम हो जाए। जैसे चिड़िया मुझे फांसी देकर उड़ गई, वैसे ही बादशाह और बादशाहतें भी आज खाक में मिल गई है। सचमुच ही वे छोटा सा बाबा लोगों का सच्चा बादशाह है। चिड़ियाओं और जानवरों की कचहरी के फैसले से जो डरते या मरते हैं वे मनुष्य नहीं हो सकते। राणा जी ने जहर के प्याले से मीराबाई को डराना चाहा, मगर बाहरी सच्चाई मीरा ने उस जहर को भी अमृत मानकर पी लिया। वह शेर और हाथी के सामने की गई, मगर बाहरी प्रेम मस्त हाथी और शेर ने देवी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर मला और अपना रास्ता लिया। इस वास्ते वीर पुरुष आगे नहीं पीछे जाते हैं, भीतर ध्यान करते हैं, मारते नहीं मरते हैं। वो वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही वीर गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमी रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। कार्लाइल को जो आज की सभ्यता पर गुस्सा आया तो दुनिया में एक नई शक्ति और एक नई जवानी पैदा हुई। कार्लाइल अंग्रेज जरूर है, पर उसकी बोले सबसे निराली है। उसके शब्द मानो आग की चिंगारियां हैं जो आदमी के दिलों में आग सी जला देते हैं। अब कुछ बदल जाए, मगर कार्लाइल की गर्मी कभी कम न होगी। यदि 1000 वर्ष दुनिया में दुखड़े और दर्द रोए जाएं तो भी बुधवार की शांति और दिल की ठंडक एक दर्जा भी इधर उधर न होगी। यहाँ आकर भौतिक विज्ञान फिजिक्स के नियम रो देते हैं। हजारों वर्ष आग जलती रहे तो भी थर्मामीटर जैसा का तैसा बाबर के सिपाहियों ने और लोगों के साथ गुरु नानक को भी बेगार में पकड़ लिया। उनके सिर पर बोझ रखा और कहा डैश चलो आप चल पड़े। दौड़, धूप, बोझ, बेगार में पकड़ी हुई औरतों का रोना, शरीफ लोगों का दुख, गांव के गांव जलना, सब किस्म की दुखदायी बातें हो रही हैं, मगर किसी का कुछ असर नहीं हुआ। गुरु नानक ने अपने साथी मर्दाना से कहा डैश सारंगी बजाओ,
हम गाते हैं, उस भीड़ में सारंगी बज रही है और आप गा रहे हैं, वाह रे शांति। अगर कोई छोटा सा बच्चा नेपोलियन के कंधे पर चढ़कर उसके सिर के बाल नोचे तो क्या नेपोलियन इसको अपनी बेइज्जती समझकर उस बालक को जमीन पर पटक देगा, जिसमें लोग उसको बड़ा वीर कहें? इसी तरह जब सच्चे वीर, जब उनके बाल दुनिया की चिड़िया नोचती है, तब कुछ परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका जीवन आसपास वालों के जीवन से निहायत ही बढ़ चढ़कर ऊंचा और बलवान होता है। भला ऐसी बातों पर वीर कब हिलते हैं? जब उनकी मौज आई, तभी मैदान उनके हाथ है। जापान के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में एक छोटे कद का एक जापानी रहता था। उसका नाम ओशियो था। यह पुरुष बड़ा अनुभवी और ज्ञानी था, बड़े कड़े मिजाज का, स्थिर, धीर और अपने ख्यालात के समुद्र में डूबे रहने वाला पुरुष था। आसपास रहने वाले लोगों के लड़के इस साधु के पास आया जाया करते थे। ये उनको मुफ्त पढ़ाया करता था, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता था। दुनिया की व्यवहारिक दृष्टि से वे एक निखट्टू था, क्योंकि इस पुरुष ने दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं किया था। उसकी सारी उम्र शांति और सत्व गुण में गुजर गई थी। लोग समझते थे कि वे एक मामूली आदमी है। एक दफा इत्तेफाक से 2-3 फसलों के न होने से इस फकीर के आसपास के मुल्क में दुर्भिक्ष पड़ गया। दुर्भिक्ष बड़ा भयानक था। लोग बड़े दुखी हुए। लाचार होकर इस नंगे कंगाल फकीर के पास मदद मांगने आए। उसके दिल में कुछ ख्याल हुआ। उनकी मदद करने को वह तैयार हो गया। पहले वह हुसाको नामक शहर के बड़े बड़े धनाढ्य और भद्र पुरुषों के पास गया और उनसे मदद मांगी। डंडा, इन भले मानसों ने वादा तो किया, पर उसे पूरा न किया और फिर उनके पास कभी न गया। उसने बादशाह के वजीरों को पत्र लिखे कि इन किसानों को मदद देनी चाहिए, परंतु बहुत दिन गुजर जाने पर भी जवाब न आया। ओशियो ने अपने कपड़े और किताबें नीलाम कर दी। जो कुछ मिला मुट्ठी भर उन आदमियों की तरफ फेंक दिया। भला इससे क्या हो सकता था? परंतु ओशियो का दिल इससे शिवरूप हो गया। यहाँ इतना जिक्र कर लेना काफी होगा कि जापान के लोग अपने बादशाह को पिता की तरह पूजते हैं। उनके हृदय की ये एक वासना है। ऐसी कौम के हजारों आदमी इस वीर के पास जमा हैं। ओशियो ने कहा, डैश सब लोग हाथ में बांस लेकर तैयार हो जाओ और बगावत का झंडा खड़ा कर दो। कोई भी चूचरा न कर सका। बगावत का झंडा खड़ा हो गया। ओशियो एक बांस पकड़कर सबके आगे की ओर जाकर बादशाह के किले पर हमला करने के लिए चल पड़ा। इस फकीर जनरल की फौज की चाल को कौन रोक सकता था? जब शाही किले के सरदार ने देखा तो तब उसने रिपोर्ट की और आज्ञा मांगी कि ओशियो और उसकी बागी फौज पर बंदूकों की बाढ़ छोड़ी जाए। हुक्म हुआ कि डैश नहीं, ओशियो तो कुदरत की सब्ज बर्फों को पढ़ाने वाला है। वह किसी खास बात के लिए चढ़ाई करने आया होगा। उसको हमला करने दो और आने दो। जब ओशियो किले में दाखिल हुआ तब वह सरदार मस्त जनरल को पकड़कर बादशाह के पास ले गया। उस वक्त ओशियो ने कहा, डैश वे राज भंडार जो अनाज से भरे हुए हैं, गरीबों की मदद के लिए क्यों नहीं खोल दिए जाते? जापान के राजा को डर सा लगा। एक वीर उसके सामने खड़ा था जिसकी आवाज में दैवी शक्ति थी। हुक्म हुआ कि शाही भंडार खोल दिए जाए और सारा अन्न दरिद्र किसानों को बांटा जाए। सब सेना और पुलिस धड़ी की धड़ी रह गई। मंत्रियों के दफ्तर लगे रहे। ओशियो ने जिस काम पर कमर बांधी उसको कर दिखाया। लोगों की विपत्ति कुछ दिनों के लिए दूर हो गई। ओशियो के हृदय की सफाई, सच्चाई और दृढ़ता के सामने भला कौन ठहर सकता था? सत्य की सदा जीत होती है। ये भी वीरता का एक चिन्ह है। रूस के जार ने सब लोगों को फांसी दे दी, किंतु टाइलस्टॉय को वह दिल से प्रणाम करता था। उनकी बातों का आदर करता था। जय वहीं होती है जहाँ की पवित्रता और प्रेम है। दुनिया किसी कूड़े के ढेर पर नहीं खड़ी है कि जिस मुर्गे ने बांग दी वही सिद्ध हो गया। दुनिया धर्म और अचल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्नता करके खड़ा हुआ वो अविजयी हो गया। आजकल लोग कहते हैं कि काम करो, काम करो, पर हमें तो ये बातें निरर्थक मालूम होती है। पहले काम करने का बल पैदा करो, अपने अंदर ही अंदर वृक्ष की तरह बढ़ो। आजकल भारतवर्ष में परोपकार करने का बुखार फैल रहा है। जिसको 105 डिग्री का बुखार चढ़ा वे आजकल के भारतवर्ष का ऋषि हो गया। आजकल भारतवर्ष में अखबारों की टकसाल में गढ़े हुए वीर दर्जनों मिलते हैं। जहाँ किसी ने 1-2 काम किए और आगे बढ़कर छाती दिखाई, तहाँ हिंदुस्तान के अखबारों ने हीरो और महात्मा की पुकार मचाई। बस एक नया वीर तैयार हो गया। ये तो पागलपन की लहरें हैं। अखबार लिखने वाले मामूली सिक्के के मनुष्य होते हैं।
उनकी स्तुति और निंदा पर क्यों मरे जाते हो? अपने जीवन को अखबारों के छोटे छोटे पैराग्राफों के ऊपर क्यों लटका रहे हो? क्या यह सच नहीं है कि हमारे आजकल के वीरों की जाने अखबार के लेखों में है, जहां इन्होंने रंग बदला कि हमारे वीरों के रंग बदले, ओंठ सूखे और वीरता की आशाएं टूट गई। प्यारे, अंदर के केंद्र की ओर अपनी चाल उलटो और इस दिखावटी और बनावटी जीवन की चंचलता में अपने आप को न खो दो। वीर नहीं तो वीरों के अनुगामी बनो, और वीरता के काम नहीं तो धीरे धीरे अपने अंदर वीरता के परमाणुओं को जमा करो। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु वे चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमें भीतर वीरता का मलबा सुट तो होता नहीं, सिर्फ ख्याली महल उसके दिखलाने के लिए बनाना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। अपनी जिंदगी किसी और के हवाले करो ताकि जिंदगी के बचाने की कोशिशों में कुछ भी समय जाया न हो। इसलिए बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की अंदर की तहों में घुस जाओ, तब नए रंग खुलेंगे। नफरत और द्वैत दृष्टि छोड़ो, रोना छूट जाएगा। प्रेम और आनंद से काम लो, शांति की वर्षा होने लगेगी और दुखड़े दूर हो जाएंगे। जीवन के तत्व को अनुभव करके चुप हो जाओ, धीर और गंभीर हो जाओगे। वीरों की, फकीरों की, पीरों की ये कूक है हटो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।